जय हिंद दोस्तों। आज हम हाई स्कूल के पोएम का जो पहला लेसन है डस्ट ऑफ स्नो उसके बारे में पढ़ेंगे। और डस्ट ऑफ स्नो के जो लेखक हैं उनका नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। क्या नाम है? अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो जान लीजिए रॉबर्ट। यहाँ लिखा हुआ है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। इनका जन्म जो हुआ था 1874 को अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? 1874 को अमेरिका में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो थी वो 1963 में हो गई। किस में हो गई? 1963। मतलब ये एक अमेरिकन कवि थे। डस्ट ऑफ स्नो में क्या लिखा इन्होंने? एक बार ये इनकी कुछ मनोदशा चेंज थी, कुछ परिवर्तित था, दिमाग में कुछ चल रहा था। ये कहीं गए, मतलब कहीं जा रहे थे, रास्ते में एक धतूरे का पेड़ पड़ा। उस पेड़ के नीचे ये खड़े हो गए और उस धतूरे के पेड़ पर बर्फ़ पड़े हुए थे। अचानक एक कौवा आया और उस धतूरे के पेड़ पर बैठ गया और जैसे ही बैठा बर्फ़ के जो कण थे लेखक के ऊपर गिर गए। अब जब गिर गए तो फिर इनका मनोदशा चेंज हो गया और चेंज होने के बाद ये बाद में अपने आप से कहते रहे कि मैं व्यर्थ में ही पछताता रहा। और जो इनका शेष बचा हुआ दिन था वो बाद में उस दिन के बारे में कहे कि मैं व्यर्थ में इस तरह से पछताता रहा। और उनकी मनोदशा फिर क्या हुई? बदल गई। हम इस लेसन को कवर करेंगे। जैसे पहली लाइन है, पहली लाइन में क्या लिखा है? द वे ए क्रो, इस तरह से एक कौवा, या इस हटा देंगे, एक कौवा सूक डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिराया। सूक माने गिराना या हिलना या हिलाना, ठीक। द डस्ट ऑफ स्नो, धूल के कणों को, इस तरह से एक कौवे ने मेरे ऊपर धूल के कणों को गिराया। फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री, एक धतूरे के पेड़ से। तो पलट देंगे, देखिए इस पे पहली लाइन का अर्थ लीजिए, फिर चौथी। एक कौवे ने एक धतूरे के पेड़ से मेरे ऊपर धूल के कणों को गिराया। अब अगर इसका अर्थ निकालना तो पहले पहली लाइन, फिर चौथी लाइन, फिर दूसरी लाइन और फिर तीसरी लाइन। इस तरह से इसका अर्थ क्लियर हो जाएगा। द वे ए क्रो, एक कौवे ने, या इस तरह से एक कौवे ने। फिर क्या हो जाएगा? सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हैमलॉक ट्री, इस तरह से एक कौवे ने एक धतूरे के पेड़ से मेरे ऊपर बर्फ के कणों को गिराया या बर्फ के धूल को गिराया। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। और वो आपका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल आपका होगा बरसात। क्या होगा? बरसात। क्या हुआ? बरसात। अब बरसात कैसे एग्जाम्पल इसका बना ये भी जान लेते हैं। जब बरसात के दिनों में बारिश रुक जाती है और रुक जाने के बाद कोई भी हो, आप, हम, एनीथिंग, उन सब के साथ एक घटना घटी है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं और जा रहे हैं तो वहाँ पेड़ है कोई, तो जान लीजिए बरसात में क्या होती है, बरसात के जब रुक जाती है तो उस पेड़ पर वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो अटकी रहती है, रुकी रहती है। और इत्तेफाक से आप ऐसे गुजर रहे हैं और जैसे उस पेड़ के नीचे पहुँचे अचानक उस पर कोई पक्षी बैठता है तो बरसात की जो बूंदें होती हैं वो तुरंत उसके वजन से, या जो भी उसका वजन होता है उसके हिसाब से बरसात की बूंदें नीचे गिरती हैं। और नीचे गिरने के बाद, मतलब जब आप उसके नीचे से गुजर रहे तो आप पे पड़ेंगी, और जब पड़ेंगी तो उससे ज़रूर आपका मनोदशा कुछ ना कुछ बदल जाता है या कुछ आप सोच में पड़ जाते हैं। ठीक ऐसे लेखक के बारे में भी कह रहा, भैया लेखक जा रहा था
हैमलक पेड़ मतलब धतूरे के पेड़ से एक कौवे ने क्या गिरा दिया उसके ऊपर, बर्फ के कणों को या बर्फ के धूल को। आगे, हैज़ गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, उसने मेरे हृदय की मनोदशा को बदल दिया। एंड सेव सम पार्ट ऑफ डे, दिन का बचा हुआ भाग में आई हैड ruined, मैं व्यर्थ में ही पछताता रहा। अब क्या कह रहा है, जो उसका दिन का बचा हुआ भाग था वो सोचने लगा कि मैं झूठे इस सब चीज़ों को लेकर के पछताता रहा। ठीक है, तो इस तरह से अगर देखा जाए तो आपका पहला लेसन जो है डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखा गया है डस्ट ऑफ स्नो, यहाँ लिखा गया रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ठीक, इनका पूरा नाम है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। ठीक, ये अमेरिका के निवासी थे या अमेरिका के थे। इनका जन्म जो हुआ था वो 1874 को हुआ था और इनकी मृत्यु जो हुई थी वो 1963 को हुई थी। कहाँ हुई थी? बोस्टन में। यहाँ लिखा हुआ है कि उनकी मृत्यु 1963 में बोस्टन में हुई थी। तो इस तरह से इनके द्वारा रचित आपका ये जो पहला पोएम का पहला लेसन है, इसमें दो भाग है, एक डस्ट ऑफ स्नो, एक फायर एंड आइस। तो हम इस डस्ट ऑफ स्नो को कवर कर लिए, फायर एंड आइस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहिए। और जिन लोगों ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ ही आज का ये क्लास होता है ख़त्म। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।